नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे समाचार और मैं आपके साथ अंजनी डांगी। राजस्थान में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भजनलाल सरकार के बीच टोंक जिले से भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि निवाई विधायक राम सहाय वर्मा ने खुले मन से जिले में फैले भ्रष्टाचार पर दर्द बयां करते हुए जिला कलेक्टर टीना ढाबी से भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। टोंक में सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए एलईडी रथों को रवाना करने पहुंचे विधायक राम सहाय वर्मा ने मन से कहा कि जिले में भ्रष्टाचार अब वटवृक्ष बन चुका है। उन्होंने कलेक्टर से भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को 16 सीसी और 17 सीसी के नोटिस जारी करने की गुहार लगाई। विधायक के बयान से कुछ घंटे पहले ही उनके विधानसभा क्षेत्र में पिपलू में जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक अभियंता अशोक कुमार जांगीड़ को सस्पेंड कर दिया, जबकि अधिशासी अभियंता मोहर मीणा समेत 3 कर्मचारियों को एपीओ किया गया। जांच में सामने आया कि पीआर प्रोटीन इंडस्ट्रीज के 33 केवी लाइन कनेक्शन शिफ्टिंग में वैल्यूएशन रिपोर्ट को जानबूझकर कम दिखाकर विभाग को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा सेफ फाइनेंस स्कीम और लाइन शिफ्टिंग के नाम पर भी भारी गड़बड़ियां जो है सामने आई है। डिस्कॉम प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की है, जिसे 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भी टोंक में जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो पूरा विभाग जो है खाली हो जाएगा। अब विधायक और मंत्रियों के ऐसे बयानों के बाद सरकार के जीरो टॉलरेंस दावों पर सवाल उठना जो है शुरू हो गए हैं। ये राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है पिछले 2.5 साल से। कुछ समय पहले भी हमने रथों के माध्यम से आम आदमी तक ये बात पहुंचाई थी, कभी सरकार ने ये काम किए और आने वाले समय में क्या क्या आपकी अपेक्षाएं वो हम लिख के लेके आए। लेकिन उसमें रथों की विशेषकर मैं कलेक्टर महोदय से कहता हूँ, विशेषकर जो भी अधिकारी कर्मचारी आपके रथों के साथ रहते हैं या तो जाते नहीं हैं। जैसे जाना तो वीडियो को था और वहाँ किसी एक वीडियो को लगा दिया, तो ये केवल फॉर्मेलिटी हो के नहीं रह रहे। इन रथों की फॉर्मेलिटी ज्यादातर होती है गाँव में, और ये करप्शन रूपी वटवृक्ष इतना बड़ा हो गया। मैं तो आपसे कहूंगा, आप अच्छे काम कर ही रहे हैं, उस जड़ को काट दो जिससे ये करप्शन की जड़ खत्म हो जाए। क्योंकि आम टोंक जिले के ऑफिसों में ये पोजीशन है कि सब बिना फीसद या काम ही दोनों। हम लोगों के पास जनता आती है और जनता कहती है कि साहब वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग होना कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन ये जड़ को काट करके 17 सीसी 16 सीसी का नोटिस दो, जिंदगी भर याद रखे कि मैंने गलत काम किया। और ये होना चाहिए, ये राजस्थान सरकार की नौकरी है, कोई किसी के घर का फैक्ट्री है, वो घर की वो मालिक नहीं है, तो टाटा बिरला की तरह बड़े काम करे। जनता के काम के लिए अगर आपको सिलेक्शन किया है तो आपको बाकायदा जनता के लिए काम भी करना चाहिए। जो ड्यूटी आप 10 से 5 की कर रहे हैं वो आपको करनी चाहिए। होता क्या है, ज्यादातर ऑफिसों में आप कभी भी सरकारी चेक कर लें, शाम को 6 बजे 7 बजे बाद ही ऑफिस चलते हैं। उसके बाद ही सारे जो ट्रांजेक्शन चाहे ठेकेदार के माध्यम से हो चाहे आम जनता के जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए। विशेषकर कम से कम जब हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो जीरो टॉलरेंस आम जनता को दिखना चाहिए, तब जाकर के रथ यात्रा सफल होंगे। ये हमारी व्यक्तिगत पीड़ा है। हमारे शत्रुओं में काम चलते हैं, हमारे को पता ही नहीं होता, तो उन अधिकारियों को आप निर्देशित करें। तो बिना विधायक की परमिशन के कोई भी अगर काम हो रहा है तो बिना विधायक की परमिशन के नहीं होना चाहिए। चाहे प्रधान हो चाहे जिला प्रमुख हो, ये सरकार है। सरकार के अगर नॉलेज में कोई चीजें नहीं है तो फिर इससे बड़ा शर्म की क्या बात होगी हमारे लिए। इसलिए मैं तो इस रथ यात्रा में जितने भी 13 विभाग जो है उनके अधिकारियों को आप बाकायदा पाबंद करें और उनको स्पेशल आदेश करें। उसमें हम लोग भी रहेंगे, क्योंकि हम तो खुद जनता में हमारे मतलब की सरकार मौका दे रही है रहने के लिए, चाहे वो आपके कृषि हो, चाहे वो उद्यानिकी हो, कृषि विपणन हो, पशुपालन हो, डेयरी हो, मत्स्य हो, सहकारिता हो, सिंचाई हो, उद्योग हो, ऊर्जा हो, राजस्व हो, पंचायती राज हो, ग्रामीण विकास हो, ये सारे 13 विभाग ऐसे हैं जो वास्तव में आम आदमी के काम आते हैं। आम आदमी से रवाना हो जाए। किसी का 50 मेगा मीटर 3 साल से पढ़े हैं, किसी की सीमा ज्ञान का मीटर 2 साल से पढ़े हैं,
और वो सीमा ज्ञान नहीं रहे, आप इनको आदेशित करें सारे अधिकारी को, मौके के ऊपर ही इनका समाधान करें, तो एक जिले की अच्छी भी पहल होगी, आपका भी नाम होगा। आप क्योंकि आपने बाड़मेर के, मैंने आपका कार्यकाल भी देखा है और वहाँ सुने भी है खरकुआर के, तो आप टोंक जिले में एक मिसाल कायम करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और सारे हमारे जितने भी अधिकारी हैं इनको भी आप, कोई भी काम हो, जनप्रतिनिधि को, हमारे जिले के कप्तान है, कोई भी बात हो, हमारी भी अगर कोई शिकायत हो, कोई भी अगर मान लो ग्राम का आदमी कहता है, उनकी भी आप हमारे जिलाध्यक्ष के माध्यम से मालूम करें। अगर कोई भी गलत हो, चाहे वो सीआर हो, चाहे डीआर हो, चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, अगर किसी की शिकायत आप तक आती है तो आप उसको हम लोगों को नॉलेज में डालें, हम उसको कोशिश करेंगे सुधार करने की। लेकिन ये जो पेड़ है वटवृक्ष पड़ गया टोंक जिले में, और इस वटवृक्ष की जड़, उस जड़ को काट दो आप जिसमें दीमक लगी है, और 2-4 बड़े पेड़ गिरा दोगे ना, छोटे मोटे तो वैसे ही साफ हो जाएगा। इसलिए मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि आप इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे कामों को करेंगे, जो पुराने काम उनकी जांच भी कर रहे हैं, वापस किस तरह से सुधार कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं। और स्थिति नाजुक है क्योंकि स्टाफ में अगर पूरी जांचें करेंगे तो मेरा पूरा का पूरा स्टाफ ही खत्म है, पूरा विभाग ही खाली होने की स्थिति में आ चुका। देखो कहीं ना कहीं लापरवाही सबने करी है, जहाँ पे एक तो होता है भ्रष्टाचार, एक होता है काम के अंदर सुपरविजन के अंदर आपको लापरवाही बरतना। सुपरविजन सही नहीं करने की वजह से जहाँ पे लाइनें पूरी डेप्थ में डल देती, जहाँ पे क्योंकि पानी मेजरमेंट से आता है, प्रति व्यक्ति 35 लीटर से बढ़ा के मोदी जी ने इसको 55 लीटर किया, यह है ग्रामीण का। और शहरों के अंदर जैसे 100 लीटर की बजाय 135 लीटर, जैसे टोक की बात मैं अभी बताऊंगा, तो टोक में कई कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि साहब ये नहीं आ रहा, बाकी पहले उन्होंने क्या किया इस पर कोई नहीं जा रहा। क्योंकि हमारे महामंत्री जी भी आते हैं कि इन्होंने कहा था कि कोई पानी को लेकर हमारे पूरा अध्यक्ष जी कुछ चिंतित है, तो वो भी मैं टोंक की जनता को बताना चाहूंगा। तो जो चीज करना चाहिए था, कनेक्शन किसी को बंटवारा सही नहीं करके, जहाँ पे 100 व्यक्तियों को देना था उन्होंने 500 को बांट दिया। पानी आपके पास 100 व्यक्तियों का पानी, तो 500 को कहाँ जाएगा? जहाँ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर 4 mm के फेरोल से पानी जाना था, फेरोल नहीं लगा के उसको मोटर चेक कर दिया, तो पानी वहीं चलेगा, आगे टेल पे पानी नहीं जाएगा। तो ये जो कमियां है, अगर ये लापरवाही, कोई तो जिम्मेदार है भाई, कोई तो दोषी है। आपने लाइन नहीं डाली तो उसका फर्जी पेमेंट बना रहा, वो भ्रष्टाचार। बाकी ये कहीं ना कहीं आपने सुपरविजन नहीं किया, तो ये लापरवाही, इसकी वजह से जो पानी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, इसकी वजह से ये पूरी जल जीवन मिशन उन्होंने फेल किया। कोशिश करेंगे पुराने सिस्टम को कैसे सुधारें, और नया जो काम अब होगा, लगभग 60% काम अब हमारी सरकार करने जा रही है, उसके अंदर हम किस तरह से दोबारा लापरवाही नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, ये सारी सुनिश्चित करते हुए हम आगे बढ़े। बड़ी कार्रवाई हुई है, उसमें उसको सस्पेंड और बाकी को एक्टिव किया गया, किस तरह की कार्रवाई है, कौन लोग इसमें एक्टिव किए गए? एक टैप सर्किल के अंदर में एक एक्शन साहब टेक्निकल हेल्पर को जयपुर प्रशासन ने इंक्वायरी कराने के बाद दोषी पाने के कारण उनको सस्पेंड और एपीओ किया है। इसके लिए इंक्वायरी गठित की थी, उसमें एक चीफ साहब और एक एसी साहब को नॉमिनेट किया था, उन्होंने आकर के इंक्वायरी करी थी, उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही उनको सस्पेंड और एपीओ किया गया। किस तरह की शिकायत की इन लोगों की? तो बेसिकली कोई कनेक्शन PR14 के नाम से था, उसको रिलीज करने में गड़बड़ी का अंदेशा होने के कारण से जांच कर रही थी, जिसमें PR कैलकुलेशन में एरर पाई गई थी, और उसके अलावा रिपोर्ट में और क्या कमियां जानकारी में नहीं है, लेकिन PR में कमी होने के कारण जो इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की होगी, उसके आधार पर इनको दोषी मानते हुए ये कार्रवाई जयपुर प्रशासन द्वारा, JB नंद के द्वारा जयपुर से की गई। तो और भी लोग इनमें शामिल है, भी कोई जानकारी और तो कोई मेरे हिसाब से जानकारी में नहीं है कि और भी लोग शामिल है, तो फिर अभी और कोई इंक्वायरी करके उसमें कुछ पता लगे तो बात अलग है। बाकी अभी तक तो हाल फिलहाल जो इंक्वायरी हुई उसके हिसाब से तो इन चारों को ही दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये राजनीति हो चाहे प्रशासनिक हो, शुचिता होनी चाहिए। और आम आदमी जो हमारा एक नारा यही है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को फायदा कैसे पहुंचे, और उसी के संदर्भ में ये जो भजनलाल जी ने रथ की रवानगी करी है कि हर गांव के व्यक्ति को लाभ कैसे पहुंचे, जिसमें 13 विभाग है, वो 13 विभागों के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे, मौके पे उसका निराकरण करेंगे। वटवृक्ष वाली बात यह है कि कई लोगों में आदत है, ये हर आदमी हर अधिकारी कर्मचारी ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं
उनको ऐसा सबक मिलना चाहिए और हम कोशिश करेंगे जीरो टॉलरेंस पे काम करें। मुख्यमंत्री जी का एक ही नारा, और ये जो पिछले 2.5 साल से हो रहा जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा, पर्चे एक पेपर आउट नहीं हो रहा। जिस राजस्थान सरकार में क्या पोजीशन थी जब कांग्रेस की सरकार थी, ये सब आप लोगों को, हमारे मीडिया भाई बंधुओं को सबको पता है। इसलिए कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जब भजनलाल जी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस पे काम होगा तो होना ही चाहिए। रही बात कोई भी बात अगर होगी उसका हम कलेक्टर महोदय और प्रशासन से, हमारे जिलाध्यक्ष जी से और हमारे कन्हैयालाल जी मंत्री जी और राजेंद्र जी भाई साहब से मिल बैठ करके इस पे चर्चा करेंगे और दोषी कर्मचारी को दंड दिलाएंगे। किस आपके रथों के जरिए किस तरह की समस्याएं ग्रामीणों की? रथों के जैसे ग्रामीण विकास के काम है, सहकारिता के काम है, आपके औद्योगिक का है, ऊर्जा वाला विभाग है, इन सारे जो गांव से रिलेटेड है, जो आम आदमी को जरूरत है, नल, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं, उनका फायदा अधिक से अधिक मिले और वहीं पे निराकरण करेंगे। हमारे सारे जन नेता हैं वो भी विधानसभा वाइज वहाँ रहेंगे, हम लोग भी वहाँ रहेंगे और कोशिश करेंगे इसका समाधान ज्यादा से ज्यादा हो। कल आपके पीपलू निवाई विधानसभा क्षेत्र में एक मामला आया है, एक आईएन को सस्पेंड किया है, कई करोड़ों रुपए का घोटाला आया, उसने तार कागजों में तार बता दी और लाइन बिछी नहीं। देखिए, पीपलू के जो अय्यन है अशोक जी जहांगीर, उनकी कई समय से शिकायतें आ रही थी। बीच में वहाँ का एक बाबू ट्रैप भी हुआ था, तो जो दोषी अधिकारी उस पर एक्शन हुआ तो सरकार तो एक्शन लेगी ना। अब उसका जवाब जो भी सस्पेंड हुए तो उसका जवाब सरकार को देंगे। इस पर मामले की और किस तरह जांच होगी? इस मामले की जांच के लिए कोई भी विभाग हो उसकी एक कमेटी होती है, वो कमेटी उसकी जांच करती है, और जांच के आधार पर उनको सस्पेंड किया और उन पे जो भी कार्रवाई करेंगे उनको मौका दिया जाएगा। सरकारी जो भी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी।